आइए हम कुछ प्रश्नों के बारे में जानते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और ये भी जानेंगे कि आगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, रिलेटेड टॉपिक से। तो चल, पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के बारे में वर्णन बताया गया है। ठीक है, जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ठीक, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? ठीक है, यानी किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? अशोक, यानी गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ है प्रश्न है। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र है। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो भाब्रू जो अभिलेख है, यहाँ से बौद्ध ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। लोअर पीसीएस में आया हुआ यह प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? कौन सा अधिकारी जो है वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो अग्रहारिक जो है ये मौर्य प्रशासन का नहीं था। आरएएस में आया हुआ यह प्रश्न है। ठीक है, पकोद सन्निधाराधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ठीक है, तो किस पर लगाया जाता था? सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले पर। ठीक है, ये भी आरएएस पर आया, आरएएस आरटीएस में आया हुआ प्रश्न है। इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की है। ठीक है, बीपीएस में आया था, बीपीएससी में। निम्नलिखित में से किस देश के अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है? तो अशोक का अभिलेख जो है श्रीलंका से कोई अभिलेख नहीं मिलता है। ठीक है, यूपीपीसीएस एसीएफ में आया हुआ प्रश्न है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी दयानामप्रिय के रूप में जाना गया है? तो अशोक के बारे में जाना गया है। एमपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे? तो श्रवणबेलगोला, ठीक है, कर्नाटक में है, वहीं गुजारे थे। ठीक, किस शिला राजा देश ने अशोक के कलिंग युद्ध के हतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ठीक है, तो शिलादत्त 13वें शिलादत्त में। ठीक है, शिलादत्त राजा देश 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक, फिर बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में विद्रोह होता है, तो यहीं पे अशांति थी। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में आए हुए प्रश्न है। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो मौर्य दरबार में ग्रीस का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खोदे गए हैं? अशोक के शिलालेख अधिकतर जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में खोदे गए हैं। ठीक है, फिर देवनाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक विख्यात है। ठीक, एसएससी में आया वो क्वेश्चन है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक है जिला प्रशासक हुआ करते थे, यानी आज के समय में जो जिला कलेक्टर होते हैं वैसे ही ये भी पद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, यूपीआरओ में मेंस में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, 305 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? तो रूप चित्र जो है कनगन हल्ली में पाया गया है। ठीक है, कनगन हल्ली में। यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ प्रश्न है। ठीक।